हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की खासियत ये है कि आज हम बात करने वाले हैं एनहांस्ड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अवेयरनेस रेज करना, ये करना, वो करना, ये सब तो होता रहता है। एंड आई पर्सनली थिंक कि जिस तरह से हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे आजू बाजू में वेदर बदल रहा है, गर्मी ज़्यादा इंटेंस होती है, बरसात कभी भी हो जाती है, ठंड का मौसम भी लेट शुरू होता है, लेट एंड होता है, वो सब चेंजेस हम देख ही रहे हैं। सो आई थिंक दैट इन इट सेल्फ इज इट शुड आइडियली बी इनफ एज अवेयरनेस कि हम देख रहे हैं। हमें जाके बताने की, किसी ने आके बताने की ज़रूरत नहीं कि आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिकॉज हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी हमें वो दिख रहा है। सो आई एम गोना टॉक मोर अबाउट एक्शन। एंड मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं खुद ऑलरेडी कर रही हूँ या करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती है, आई वुड हैव टू से मैं छोटी छोटी चीज़ें कर रही हूँ, बट वो जो भी है मे बी यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दैम इन योर लाइफ एज वेल, कि आप भी कुछ कर पाए। छोटी सी चीज़ें हैं, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादा पैसे तो बिल्कुल ही नहीं लगते। इफ़ एनीथिंग आपके पैसे सेव हो जाएंगे। या सो दैट्स द थिंग। इट्स आई थिंक कहीं ना कहीं सम ऑफ दिस यू कैन जस्ट इम्प्लीमेंट वेरी इजीली। कुछ कुछ चीज़ों के लिए यू माइट हैव टू लेट गो ऑफ अ लिटिल बिट मोर कन्वीनियंस। सो या दिस इज जस्ट व्हाट आई डू एंड दिस इज जस्ट मी। सो आई होप दिस हेल्प्स द एनवायरमेंट। सो या ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं खुद करती हूँ। और मैं काफ़ी देर से करती आ रही हूँ। सम ऑफ दम आई स्टार्टेड डूइंग बेटर नाउ, सम ऑफ दम आई स्टिल नीड टू इम्प्रूव ऑन, बट ये वो चीज़ें हैं जो मैं खुद अभी कर रही हूँ। एंड आई थिंक देर स्टिल स्मॉलर थिंग्स एंड आई नो दैट आई कैन डू मच मोर, बट मैं नहीं कर रही हूँ। बट दीज आर द थिंग्स दैट आई एम ऑलरेडी स्टार्टिंग टू डू। एंड या अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ना करना चाहे तो भी इट्स समथिंग दैट यू माइट वांट टू थिंक अबाउट एट लीस्ट. So yeah, this is just about what I do, and I will also talk about कौन सी चीज़ें हैं जो मैं सोचती हूँ कि मैं improve कर सकती हूँ. So yeah, let's get to it. The first one, the absolute first one is recycling. हमारे घर पे जो भी ये आता है, द प्लास्टिक जो भी आता है, ज़्यादातर जो पैकेजिंग होता है, जैसे दूध के कार्टन्स हो गए या बिस्किट के पैकेट्स और कोई पैकेजिंग हो, वो प्लास्टिक अबाउट 80 to 90% ऑफ द प्लास्टिक मैं रिसाइकिल करती हूँ. हमारे घर से करीब 1-1.5 किलोमीटर पर एक जगह है जहाँ पे आप अपना प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ग्लास और कार्डबोर्ड, पेपर, वो सब रिसाइकिल कर सकते हैं. ये एक अच्छी चीज़ है नेदरलैंड्स में रहने की. यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए, नॉट सिटीजन, जस्ट रेसिडेंट्स इन जनरल के लिए बनाई हुई है, जिससे उनके लिए रिसाइकलिंग और ऐसी सारी एनवायरनमेंट के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें करना, कचरे का सेग्रीगेशन करना ज़्यादा आसान हो जाता है. सो आई एम गोना शो यू मी रिसाइकलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. सो लेट्स गो. तो ये सारी जो है वो प्लास्टिक की चीज़ें हैं. ऑल द पैकेजिंग दैट वी यूज, ये 3 कांच के बॉटल्स हैं, बट अदर देन दैट इट्स प्लास्टिक. एंड दिस इज़ मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक दैट वी हैव यूज्ड इस हफ्ते में. मैं एग्जैक्टली 1 हफ्ते पहले गई थी. सो दिस इज़ ऑल द प्लास्टिक दैट वी यूज एंड वी आर गोइंग टू पुट इट इन दिस बैग एंड गो रिसाइकिल. तो अब हम बेसिकली, मैं साइकिल से जा रही हूँ. यूजली मैं चलते जाती हूँ, बट अब मेरे साइकिल, क्योंकि हवा नहीं थी इसलिए मैं चलते जा रही थी. बट नाउ आई हैव माई साइकिल एंड ऐसे टांग के हम जाएंगे. थैंकफुली यहाँ पे कोई और नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा सकती हूँ. अदरवाइज दैट बी टू ऑकवर्ड टू फिल्म, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. ये प्लास्टिक के लिए है, वहाँ पे कार्टन्स के लिए है. दिस इज़ वाइट ग्लास एंड दिस इज़ कलरफुल ग्लास. तो आपको इस कैटेगरी में से जो भी रिसाइकिल करना होता है, यू कैन टेक, यू कैन सॉर्ट ऑफ सॉर्ट इट आउट योर सेल्फ एंड पुट इट इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी. दूसरी चीज़ जो है विच इज़ क्लोथ. सो अगर आप, इफ सम ऑफ यू माइट हैव सीन इट, बट नेटफ्लिक्स पे एक शो है कॉल्ड पेट्रियट एक्ट, होस्टेड बाय हसन मिनाज. एंड उसमें ही टॉक्स अबाउट फास्ट फैशन एंड हाउ, कैसे फैशन इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट पे असर होता है. सो
that was one of the things that affected me. But उसके पहले से भी in general I don't buy a lot of clothes, और जो मैं खरीदती हूँ वो भी मैं बहुत सालों तक टिकाती हूँ. I guess that's also the advantage of being short, कि you don't grow, so you don't have to worry about buying clothes, new clothes, because you still fit into your old ones. um, so that's one thing, ki use the clothes for a really long time. I am more careful. I would say I'm not really careful of where I buy them from, so I still buy them from places that might not be that friendly. And like मेरे लिए अभी भी price is a very deciding factor, and जब आपके लिए price deciding factor होता है तब you can't really choose about like how it's made and where it comes from and all of that. तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन. बट इन जनरल मैं कम खरीदती हूँ, और जो खरीदती हूँ वो भी बहुत टाइम तक यूज़ करती हूँ, लाइक सालों साल, जब तक वो फट जाए, या यू नो इट्स लाइक रियली यू जस्ट कांट यूज़ दम, तब तक मैं यूज़ करती रहती हूँ. दैट इज़ वन थिंग. अनदर थिंग इज़ मीट. मैं बचपन से ही ऐसे परिवार में रह रही हूँ जहाँ पे मीट खाना इज़ वेरी नॉर्मल, एंड हमारे घर पे बनता रहता है एंड ऑल ऑफ दैट. एंड बट या दैट्स समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू गिव अप ऑन. मैं अभी तक वेजिटेरियन पूरी तरह से हुई नहीं हूँ, बिकॉज जब भी मैं घर वापस जाती हूँ तभी बनता है एंड तभी मैं खाती हूँ. एंड कभी कभार बाहर भी ऐसे हो जाता है कि द वेज ऑप्शंस आरंट दैट नाइस या कम होते हैं, सो देन आई डू ईट मीट. बट मैं खुद घर पे ला के नहीं बनाती. So that is one thing. I think I should say कि मीट ना खाने का या कम खाने के पीछे का मेरा one of the मकसद is also just animal cruelty. That I think that is one of the biggest things for me. And of course the environment also. So दो तीन factors है जो साथ में आते हैं. And it is not easy to let go of meat. मेरे लिए ऐसे हो गया था कि somehow I just automatically stopped craving it. So मुझे देख कर भी खाने का मन नहीं करता अभी, which is why it sort of became easier. अगर मुझे अभी भी खाना पसंद होता और फिर मैं छोड़ने के बारे में सोचती तो it would have been थोड़ा ज़्यादा मुश्किल, because आपको वो चीज़ खाने की मन कर रहा है, वो चीज़ आपके सामने है और आप अपने आप को रोक रहे हो. So I would suggest कि अगर आप सोच रहे हो to become a vegetarian or at least to cut down on meat, I would suggest being very clear about your goal, कि आप क्यों कर रहे हो. Keep reading up on those things, so like you keep reminding of yourself of why you're doing that. So those are my tips. अगर आप already vegetarian हो या आप नहीं छोड़ना चाहते, then yeah, this wasn't too useful for you. But next point. So another thing which I do or rather don't do is online shopping. Because what happens is when you shop online, हमेशा नहीं पर काफ़ी बार आप जो ऑब्जेक्ट्स खरीद रहे हो वो किसी और कंट्री में बनते हैं, कहीं और बनते हैं. सो वहाँ से लेके उनको ट्रांसपोर्ट करने तक का इट इंक्रीजेज योर कार्बन फुटप्रिंट. आप कह सकते हो कि जब मैं ऑर्डर करती हूँ शायद वो पहले से दे माइट बी लाइक समवेयर इन अ वेयर हाउस क्लोज टू मी, but again they were there because there has been demand for that product before, and it has always been exported, or like not, I mean it's always has to be transported. So that is one thing that I consciously do. Try to shop more locally. This might not be correct or anything, but from based on थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है, that is the case, that it does have an impact on the environment. If you think that I'm wrong, or if there's anything, any sources that you have which say to the contrary, please comments में डाल देना. ऑल्सो जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, जो पैकेजिंग होती है आप देखेंगे, जिस तरह से पैकेजिंग होती है, इट यूजेज अ लॉट ऑफ मटेरियल्स एंड इट इज़ अननेसेसरी प्लास्टिक एंड ह्यूज बॉक्सेस दैट aren't really necessary, which a lot of the times they are there only to make sure that the product comes to you safely, which is again because it is coming from a long distance or whatever. So that is one thing, online shopping, which I try to reduce. Also, in terms of what I can improve, I think मैंने आपको दिखाया कि मैं रिसाइकिल करती हूँ, बट रिसाइकिल से भी बहुत पहले द फर्स्ट स्टेप नीड्स टू बी रिड्यूस. तो आप जितना प्लास्टिक खरीदते हैं दैट हैज़ टू बी लेस. तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग जो मैं उतना अच्छे से नहीं करती हूँ. when I try to think of जब मैं खरीदती हूँ तो what kind of packaging it is or whatever, but usually the decision is based more on price and the quantity.
तो काफ़ी बार जिस क्वांटिटी मुझे चाहिए होता है वो प्लास्टिक में ही अवेलेबल होता है, या इफ़ आई गो फॉर अ डिफरेंट पैकेजिंग इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, एंड at least right now when I'm not earning, I don't have the choice ki I go for something more expensive. That is one thing, so I would want to reduce. So before recycling I think I would like to reduce, जो मैं अभी नहीं कर रही हूँ. Second thing which I like to do is speak more about the environment and talk more to people like around me, because I think अभी although मैं personally इस बारे में बहुत सोचती हूँ या थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती हूँ, मैं अपने आजू बाजू के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करना चाहूँगी, जो मैं अभी नहीं कर रही हूँ. कहीं ना कहीं वेरी स्मॉल थिंग्स आई टॉक अबाउट, बट इट्स नॉट रियली हैविंग अ कॉन्वर्जेशन एंड लाइक trying to make them act more environmentally friendly. So अगर वो देख रहे हैं, so please try to be more environmentally friendly, because I usually again get very conscious bringing up such things, so I usually keep it to myself, which is why it's easier to just speak to a camera. So yeah, that's one thing. The third thing that which I'd like to improve is car, the use of cars. मैं खुद ड्राइव नहीं करती, तो आई डोंट, आई मीन relatively speaking मैं कार लेस यूज़ करती हूँ, बट अगर कहीं पे इफ़ आई एम विथ माई पेरेंट्स और वट एवर, काफ़ी बार हम कार लेके जाते हैं, बिकॉज इट्स आई एम नॉट वेरी गुड विद द कोल्ड. तो चलने से ईजियर होता है कि गाड़ी में गर्म हवा में मस्त आप अपना हीटर वगैरह लगा के चले जाओ. That I would like to reduce, but that's again difficult to do because it takes away more of your comfort. But yeah, having said that, ज़्यादातर चीज़ें जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल है, all of that, if we were to live it in a more environmentally friendly way, तो it would mean कि हमें हमारे comfort को जाने देना होगा, which I think is the difficult part about being like more behaving more environmentally friendly. So it is really about letting go of the comfort, which I think is really difficult to do. But yeah, having said that, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश कर रही हूँ. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत चीज़ें करें, लाइक नल बंद रखना, इलेक्ट्रिसिटी ना करना. आई थिंक दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, but other than that as well. Yeah, comment on the video, let me know कि आप क्या करते हो to be environmentally friendly, और आप क्या करना चाहोगे, या things that you think जो मैं implement कर सकती हूँ. And thank you.